हाँ देखो, पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी, तो पार्टिकल को इस रास्ते पे ले जा रहे हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे सब लोग, ठीक है ना। ये वर्क क्या होता है हम ये सीखने जा रहे हैं फिजिक्स में। तो आपका यहाँ से पार्टिकल आपको ए से बी तक ले जाना है। आयुषी इधर ही ध्यान है आपका, बिल्कुल एकदम। यस सर। ओके बेटा, ए से बी तक जा रहा है पार्टिकल को लेके कोई, अब ये मान लो इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं बेटा, तो लगने तो आपके कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फोकस किस पे करना है, जिस फोर्स का आपको वर्क निकालना, ठीक है ना। ये एफ वेक्टर इस पे लग रहा है, तो किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर में इसका वर्क डन कितना होगा। मान लो एफ वेक्टर भी चेंज होता जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर मान रहे हैं, यहाँ पर कोई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डी आर वेक्टर, तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कितना होगा, ठीक है ना। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर में वर्क डन कितना होगा, वो होता है आपका एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। ये डेफिनेशन है कि किसी भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर वेक्टर जिसमें कि इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि एफ वेक्टर उसमें डिफाइंड है कांस्टेंट। नहीं तो आप बड़ा इंटरवल लोगे, एफ वेक्टर की डायरेक्शन कभी इधर हो रही है कभी इधर हो रही है, तो कैसे निकालोगे। तो ये डी आर वेक्टर इतना छोटा है कि एफ वेक्टर का जो वेक्टर है वो एकदम कांस्टेंट है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ ड्यूरिंग दैट इंटरवल ऑफ डी आर वेक्टर। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में एफ वेक्टर का वर्क ऐसे डिफाइन है। अब आपको पूरे इंटरवल या पूरी जर्नी का एफ वेक्टर का वर्क लिखना है, तो ये चीज जो है आपका एफ, सब सारे पूरे डिस्प्लेसमेंट को बहुत सारे डी आर वेक्टर में ब्रेक कर दोगे, हर डी आर वेक्टर के लिए वर्क निकाल दोगे एफ वेक्टर का, और सबको आराम से ऐड कर दोगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है वर्क, तो आपको एडिशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझिए डी आर वेक्टर क्या है। dr vector is the displacement of point of application of force। आपके पास ये बड़े बड़े रिजिड स्फीयर और ये सब भी आएंगे अब, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर फोर्स लगा रहे हो आप, तो इसका वर्क जब पूछोगे तो आप इसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखोगे बेटा, बात समझिए इस, ठीक है ना। पार्टिकल तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, पार्टिकल में कंफ्यूजन थोड़ी नहीं होता, बट हमको ये रिजिड बॉडी भी तो पढ़नी है, एक्सटेंडेड बॉडी। तो आपको वर्क की एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए, किसी भी फोर्स का वर्क, कैसा भी वर्क, फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन ही है और कोई डेफिनेशन नहीं, ठीक है ना। एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, दिस इज द वर्क ऑफ फिजिक्स, ठीक है। डी आर वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एफ वेक्टर वो फोर्स है। अब देखो यहाँ तक ले जा रहे हैं, इसमें 10 फोर्स और लगे, लगने तो कोई मतलब, ठीक है ना। आप केवल उसी पर फोकस करिए जिसका वर्क आपसे पूछा गया। क्लियर है सबको ये बात। तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड या उस फोर्स का वेक्टर डॉट जिस पॉइंट पर वो फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है। पूरे इंटरवल में आपको टोटल वर्क निकालना है, तो सारे स्मॉल इंटरवल का वर्क आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये डी आर वेक्टर विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को भी बताइए वर्क की डेफिनेशन। राहुल आ गया क्या, राहुल आने वाला था, राहुल आप आ गए क्या क्लास में। यस सर। ओके बेटा, तो देखो वर्क आपकी क्या नोट, क्या नोट देखो आप इसमें थोड़े ध्यान से, ठीक है। कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ऐसा यूनिट जूल होती है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷। वर्क जो इंपॉर्टेंट बात है वो नोट नंबर 3 है कि वर्क डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम एज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस। तो मैंने पहले भी कई बार बोला होगा, हमेशा बोलता रहता हूँ कि मैकेनिक्स में फोर्स एक एब्सोल्यूट टर्म है, इसके अलावा सारी रिलेटिव टर्म है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। वर्क बताना है तो ये बताना है किसके रिस्पेक्ट में वर्क पूछ रहे हो, ठीक है। मोशन है तो किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में, काइनेटिक एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस कहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिलेटिव टर्म है, बस आपका एक जो फोर्स है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। तो आयुषी बताइए, मैंने पहले भी बताई है ये बात कई बार की नहीं बताई कि यस फोर्स, सर। हाँ कि फोर्स बेटा आपका क्या होता है, एब्सोल्यूट टर्म होता है, ठीक है ना। हाँ फोर्स अब इस टेंशन में जो टेंशन है वो 10 न्यूटन है या फिर 20 न्यूटन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ऑब्जर्वर बोले कि इसमें 10 न्यूटन टेंशन है, दूसरा बोले 20 न्यूटन है, ये गलत है, ठीक है ना। आपका जो फोर्स है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट है, केवल इकलौता टर्म है आपका। टाइम अभी है हमारे केस में, हमारे केस में है, लेकिन आगे जाके टाइम भी नहीं रहेगा,
जब आप इंजीनियरिंग में रिलेटिविटी पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपका टाइम भी फ्रेम डिपेंडेंट हो जाएगा। बट अभी के लिए हम बोल सकते हैं कि फोर्स तो हमेशा ही हमेशा है, बहुत बड़ा एब्सोल्यूट टर्म है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, ठीक है। बट टाइम अभी हम मान सकते हैं कि हमारे लिए टाइम भी फ्रेम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो क्लियर है आपको? इसके अलावा जितना आप पढ़ेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन, सारे के सारे कैसे होते हैं? फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? जैसे कि वही बात, जैसे वहां पर जो एग्जांपल लिया था मैंने कि आपका एक ब्लॉक है, ठीक है ना, कि आपका यहाँ पर एक ब्लॉक है और ये ट्रॉली आपकी जा रही है V0 स्पीड से जा रही है, या और एक्सेलरेशन इसका ए, ठीक है ना। तो अब ये दो ऑब्जर्वर अलग अलग वर्क बताएंगे ना बेटा। इसको आगे ले जाने वाला कौन है बताना है? अरियन था। इस पर आगे ले जाने वाला कौन है? इसको, ये ट्रॉली आगे जा रही है, इस पर रखा हुआ है चुपचाप, ये ट्रॉली के अंदर जा रहा है ब्लॉक बैठ के आराम से। तो इस ब्लॉक को आगे ले जाने वाला कौन सा फोर्स है? कहाँ गया अरियन? तो सही है अरियन, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ यस बताइए, सर। इस पर फोर्स कितना है? एम मास है इस ब्लॉक का, तो फोर्स कितना लग रहा है? एम ए। वेरी गुड बेटा, वेरी। कौन लगा रहा है फोर्स? कहाँ से आ रहा है? हाँ, फ्रिक्शन लगा रहा है। क्लियर है सबको? एकदम कोई डाउट में तो नहीं है ना? तो वहाँ पे हाँ, तो ये फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन का वर्क अलग अलग हो गया बेटा। ये क्या बोलेगा फ्रिक्शन का वर्क? मान लो इस गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट डी है, ठीक है, तो ड्यूरिंग डी डिस्प्लेसमेंट ये क्या बोलेगा? फ्रिक्शन का वर्क कितना बोलेगा? ये कितना बोलेगा? अरे ये चार्ज होकर, हाँ ये तो एफ इंटू डी बोलेगा इसके रिस्पेक्ट में, तो वही डिस्प्लेसमेंट है जितना गाड़ी, ठीक है ना। बट उसी टाइम पर ये ऑब्जर्वर वर्क क्या बता, हाँ तो इसके रिस्पेक्ट में जीरो बता। देखो बेटा, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये गलती मत करना, वर्क इज ऑल्सो फ्रेम डिपेंड, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब पढ़ेंगे, सब फ्रेम डिपेंड। कहाँ से देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक ही फोर्स है फ्रिक्शन, एक अलग वर्क बता रहा है, एक अलग वर्क बता रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम डिपेंडेंट है, तो इसलिए वर्क भी फ्रेम डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ यहाँ तक। वर्क वर्क की तो बेसिक बात दो है जो आपको हो सकता है पहले से ना पता हो, कि 11th में हम क्या है, अगर ढंग से कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं तो ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर वहाँ ये सब बातें नहीं समझ आती। एनसीईआरटी पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, 0 नंबर आएगा मीन्स, ठीक है ना। मीन्स में कह रहा हूँ, एडवांस तो भूल ही जाओ, क्योंकि दिया ही नहीं उसने कुछ। दिया है सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन अच्छे हैं काफी सही, बट उनको समझाने के लिए थ्योरी भी तो होनी चाहिए ना, समझ में आए, तो किया ही नहीं उसने, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या है कि आपने जो फ्रिक्शन निकाला है, फ्रिक्शन का वर्क अलग अलग फ्रेम से अलग अलग है, तो पहली बात वर्क क्या होता है? फ्रेम डिपेंडेंट। और दूसरा जो ऊपर मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट, जो डॉट डी आर वैक्टर है वो एक्सटेंडेड बॉडी में ध्यान रखें, वहां पर दिक्कत आती है, तो वहां पर हमेशा ध्यान रखो वो डी आर वैक्टर वर्क की डेफिनेशन में क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का वो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब हम आगे चल रहे हैं बेसिक डेफिनेशन समझने के बाद वर्क।